नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे। सबको जय माता दी, राधे राधे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही प्यारा और सुंदर सा ब्लॉग है। राखी के एक दिन के पहले, मतलब राखी के 2 दिन पहले हमने घर में क्या क्या काम किया था, और ये सारा इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो इन तक बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग पूरा देखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो लोग चैनल पे नए हुआ करें वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि मेरी जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो आपके पास पहुंच जाया करें और आप लोग देख सकें। तो गांव में कैसे क्या काम होते हैं सबको पता है हालांकि, बट मैं क्या कैसे करती हूँ, बहुत कम शूट कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी शूट कर पाती हूँ वो सब कुछ मैं शेयर कर देती हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह से। सुबह के चाय पानी झाड़ू बर्तन से फ्री होने के बाद देखिए, अब यहाँ पे बर्तन भी धुल गए हैं मेरे, और अब चलते हैं सानी मिलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, तब तक भैया ने भैंसे बाहर करके और गोबर खींच दिया था, और यहाँ पे भैया का सानी वाला काम स्टार्ट हो गया था। और आप देख सकते हैं अभी गोबर पड़ा हुआ है, और अब हम करेंगे गोबर, क्योंकि सुबह सुबह बस यही काम होते हैं हमारे यहाँ सारे। ये डेली का रूटीन है, सबके यहाँ होता है। सुबह सुबह बस वही, उठो, ब्रश करो और घर की झाड़ू बर्तन चाय पानी से फ्री होने के बाद हमारे यहाँ होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ गाय भैंस हैं और सबके यहाँ पशु होते हैं गाँव में। तो सुबह सुबह सबके यहाँ सानी भूसा गोबर ये सब का काम रहता है। और मौसम देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। और पापा यहाँ पे मक्का है, तो पापा वहाँ की घास उखाड़ने चले गए थे, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा बारिश कम हो गई है, धूप निकलने लगी है, तो हम नहीं जा पाते हैं, थोड़ा लेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूप लगती है। फिर भूसा सानी से यहाँ पे फ्री हो गए थे। भूसा सानी से फ्री होने के बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा आंगन है, गैलरी है, और 4 तो पक्के वाले कमरे हैं, फिर कच्चे कमरे हो गए। इनकी झाड़ू लगाने में ही 2 घंटा निकल जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा दें, पूरा साफ़ सफाई कर दें। सुबह 10 तो 9-10 बज जाते हैं यही करते करते। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए खाना बनाने आ गई थी मैं, तो वहाँ पे देखिए आटा चाल रही हूँ। ठीक है, आटा चाल लेती हूँ, कुछ नहीं बनाऊँगी ज़्यादा, सब्जी रोटी बनाऊँगी आज। तो खाने का तो ऐसा कुछ सूट नहीं किया मैंने, इतना ही सूट कर पाई थी, क्योंकि नहीं होता है, अंधेला रहता है ना किचन में, तो दिखता नहीं है कुछ भी, और ट्राइपॉड रख के फिर पूरा नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं इतना कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पाती हूँ। और खाना पीना से फ्री होने के बाद यहाँ पे देखिए खाना बन गया, फ्री हो गए थे, झाड़ू बर्तन सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, और अब आ गई थी घर की साफ़ सफाई की बारी। अब सफाई अभियान चालू होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्यौहार आ गए हैं, और त्यौहार में तो बस हर दिन लिपाई पोताई लेके ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आता है ना तो घर में मुझे बहुत मतलब गंदा लगता है। मैं अगर नहीं साफ़ सफाई करती तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और पहले तो आप लोग मेरा देखते हैं, मैं पहले ब्लॉग पहले भी के भी ब्लॉग पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे डेली का ऐसा कुछ सूट नहीं करती थी। पहले आप लोग देखते ना तो मेरा घर इतना साफ दिखा करता था, भले ही कच्चा, लेकिन मैं बहुत प्यार से सजा के रखती थी। अभी मेरी 2 साल से जब से मेरे कमर दर्द और साइटिका हो गया मुझे, और मेरी रीढ़ की हड्डी पे प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। बहुत मुश्किल से इतना ही मैनेज करती हूँ, वही बहुत है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से करती हूँ। मैं अगर बैठ जाती हूँ, खड़े नहीं हो पाती हूँ, झुक के, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे। तो इस वजह से थोड़ा आप लोगों को घर में साफ़ सफाई, बाहर इतना सब कुछ नहीं मिल पाता है। पुराने मेरे ब्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। अच्छी साफ़ सफाई रहती थी, सब कुछ दिन भर काम करती रहती थी, लेकिन अब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है मुझे। तो यहाँ पे पूरे कमरों की पुताई लिपाई हो गई थी, बची थी दिल्लान, तो दिल्लान को भी ऊपर दीवार को भी छुई से अच्छे से पोत दिया था। और अब आई थी दिल्लान में गोबर फेरने की बारी, गोबर से पोतना था। तो आपने देखा तभी का हरियाली और नाग पंचमी पे ही पुताई की थी, लेकिन ब्लॉग नहीं डाला था, इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हरियाली पे डाल दिया था, फिर वही वही सेम अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहले भी देख से पता है मुझे ना, मुझे ऐसा लगा था ये तो एक बार मैं अपलोड कर चुकी हूँ, फिर बार बार क्या ही करूँ, इस वजह से नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे फिर देख, मैं सोचा अब या तो राखी यार कर लेती हूँ, पूरा दिन का काम तो अपन करते ही हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत सूट कर लूँ। इस वजह से बाकी कमरों की और किचन की नहीं सूट की थी, बस दिल्लान दिल्लान का सूट किया था, क्योंकि यहाँ उजाला रहता है तो दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा, और आप लोगों को अच्छा क्लियर दिख भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर छुई से अच्छे से कपड़े से पोत लिया था। कपड़े से पोतने के बाद अच्छी सी ढींग लगा दी थी। बताइएगा कमेंट में कौन कौन ऐसे पोतता है, क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ बहुत कुची बना लेते हैं, उससे पोतते हैं, लेकिन जहाँ से मैं हूँ वहाँ कपड़े से ही पोताई होती है। इस वजह से सब लोगों को यहाँ लगता है कैसे पोतती है कपड़े से, तो सबको बिल्कुल न्यू सा लगता है। तो मैं बस कपड़े से ही हमेशा पोताई करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, जल्दी हो भी जाता है। और अभी बरसात में तो पता ही है,
कितना गीला गीला सा रहता है, सीलन रहती है, तो जल्दी जल्दी हो जाता है थोड़े से में ही। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुबह आप लोगों ने देखा था कि मैंने पूरी जगह झाड़ू लगा के कचरा फेंका था। पेड़ पौधे इतने सारे हैं कि दिन भर भी मैं झाड़ू लगाऊं, मतलब सब लोग मुझे बोलते भी हैं, दूसरे लोग भी। मैं कम से कम दिन में 10 बार झाड़ू लगाती हूँ, तब भी मैं जाके कचरा साफ नहीं हो पाता, दिन भर पत्ते गिरते हैं। तो वहाँ पे कचरा फेंक दिया। कचरा फेंकने के बाद देखिए आज दिल्लन पुत गई थी और कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे मैं दही लगा के जाती हूँ, क्योंकि आज सुबह नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा मशीन चालू कर दूँ तो दही भी बिलो जाएगा। जब तक दही बिलो जाएगा तब तक मैं दूसरे अपने काम कर लूँगी, और यहाँ पे दही भी बन जाएगा, मक्खन निकल आएगा। इतना ज़्यादा नहीं है, इस टाइम पे ज़्यादा दूध नहीं होता है, बस थोड़ा ही दूध होता है, तो इतने में ही हो जाता है, छोटे वाले घड़े में ही। इसमें भी बहुत सारा पानी डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मशीन लगा के चली गई थी और दूसरे तब तक काम किए थे। यहाँ पे देखिए आ भी गया है अपना मक्खन। और निकालने का मैंने क्लिप नहीं ऐड कर पाई हूँ, क्योंकि शूट तो किया था लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो डिलीट हो गया था, इस वजह से इसमें ऐड नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने किया रेस्ट, क्योंकि कमर दर्द की वजह से मेरे से कुछ भी नहीं होता। हालांकि रेस्ट तो नहीं किया, मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी शाम, भूसा सानी करने के बाद का ब्लॉग है ये। 3 बजे से तो वो काम शुरू हो जाता है। फिर मैंने की आंगन की थोड़ी सी सफाई, घास उग गई है बहुत ज़्यादा आंगन में, छोटी 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 छोटी। तो इस साल बहुत हर काम लेट हो रहा है, 2 साल से, जैसा कि बताया मैंने, तबीयत ख़राब है तो। और यहाँ पे हो गई है बहुत शाम। शाम को अब खाना बनाने का नंबर आ गया है। उसके पहले भैंसें लगना है 7 बजे से, तो 6 बज चुके हैं यहाँ पे। और जो आग थी चूल्हे में, उस आग को मैंने यहाँ से थोड़ी सी आग निकली थी, गड़ा देते हैं हम सुबह शाम दोनों टाइम। खाना बनाने के बाद जब चूल्हा थोड़ा ठंडा हो जाता है और आग भी थोड़ी ठंडी हो जाती है, बस थोड़ी सी आग बचती है, तो एक कंडा नीचे रख के और आग को गड़ा देते हैं। दोनों टाइम ही गड़ा देते हैं, ये 12 महीनों का काम है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो होली की राख आती है, आग आती है, वो हमेशा 12 महीना होनी चाहिए। तो ऐसे तो अपन रख नहीं सकते हैं, तो इसी तरह से हम गाँव में करते हैं कि दोनों टाइम जैसे ही खाना बनता है, खाना बनने के बाद एक कंडा रख देते हैं नीचे और ऊपर से थोड़ी सी आग रख देते हैं, बाकी उसको राख से ढक देते हैं, तो ऐसे आग बनी रहती है। तो इस तरीके से वो राख आग जो रहती है हमेशा साल भर तक चलती है। तो यहाँ पे अब देखिए शाम हो गई है और धुआं कर दूँ भैंसों के यहाँ जाके, तो उनको थोड़ा मच्छर नहीं काटेंगे, क्योंकि शाम को बहुत ही ज़्यादा मच्छर काटते हैं। और 2 दिन से पानी नहीं गिरा है, तो बोलते हैं ना कि अगर मौसम सही रहता है तो मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कम आग थी, तो पंखड़ी चल रही थी, तो मैंने पंखड़ी के सामने खड़े होकर आग को अच्छा कर लिया था। उसके सामने खड़ी हो गई थी, तो हवा से जल्दी थोड़ी आग पकड़ लेती है। तो वहाँ पे खड़े होके और आग बना लिया, तो अच्छा धुआं निकलने लगा था। उसके बाद मैं आ गई थी पीछे रखने के लिए। हालांकि पीछे गेट से जाती, लेकिन गेट से नहीं जाना था, वहाँ पे पट्टियाँ रखी हुई हैं। तो पट्टियाँ क्या है, अगर आग वहाँ पे रखेंगे तो चटक जाएंगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने जगह बना के रखी है, यहाँ पे पट्टियाँ नहीं बिछाई है। तो मैं पीछे से नहीं गई थी आग रखने के लिए, जहाँ से गाय भैंस निकलती हैं, और यहीं से मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे थोड़ी क्या नेट भी फटी हुई है, तो यहीं से रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे घास वगैरह ऐसा कुछ गीला पटक देते हैं, ताकि कंडे जल्दी सुलगे नहीं। कंडे अगर में आग लग जाती है तो धुआं कम होता है। तो यहाँ पे गीला भूसा था, तो मैंने उसके ऊपर रख दिया ताकि अच्छा धुआं निकले। उसके बाद आ गए थे यहाँ पे खाना बनाने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा धुआं हो रहा है, और बस कढ़ाई चढ़ा दी। और पहले एक बार आग जल गई थी थोड़ा, लेकिन बुझ गई थी। उसके बाद मैंने फूंका और फिर से आग जल गई। मेरी देख कितनी अच्छी आग जल रही है। और आज देखिएगा मैं खाने में क्या बना रही हूँ। मैं बेसन का मीजा बना रही हूँ। मीजा इसको बोलते हैं हम लोग, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता। तो थोड़ा सा बेसन को, सूखा बेसन लेके और उसमें सारे मसाले डाल के, थोड़ा सा भुरभुरा ऐसे ही, मतलब पानी डाल के भुरभुरा से उसको गूँथ लिया था। उसके बाद तेल डाल के मैं उसको भून लूँगी अच्छा। भुनने के बाद जैसे अपन आलू की सब्ज़ी या नॉर्मल बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने भुरभुरा भून लिया है इसको, मतलब गूँथ लिया था थोड़ा सा तेल डाल के। और इसको अच्छा सा भुन के निकाल लेंगे, बस गोल्डन भुनेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो कड़वा लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा। और आज का ऐसा ही हो गया था हमारा। क्या धीमी आंच में भुना जाता है, लेकिन आग बहुत तेज जल रही थी और मेरा दिमाग बाहर भी था, क्योंकि दिशा भी रो रही थी और दृष्टि भी रो रही थी, पता नहीं किस वजह से रोने लग गई थी। तो मैं जल्दी जल्दी भुन तो रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी आग तेज होने की वजह से वो मैं निकाल नहीं पाई। उन लोगों से बात करने लगी, तो थोड़ा सा मेरा ज़्यादा वो हो गया था। तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, खाने में भी बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा था, खाया था। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। उसके बाद भून के निकाल लेंगे, फिर से उसमें तेल डाल के, और बिल्कुल जैसे अपन दूसरी सब्जी बनाते हैं ना, जैसे आलू की बनाते हैं या नॉर्मल बेसन की सब्जी बनाते हैं केवल लपटा टाइप में, वो ऐसे ही बनाते हैं। बस हमारे यहाँ ये भी बनता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे ही बना लेंगे इसको। देखिए आ गई रोते रोते। अब मैं पूछ रही हूँ इनसे क्या हो गया है, तो बोल नहीं रही।
बाहर किसी ने थोड़ा चढ़ा दिया था, इस वजह से रोने लगी थी और आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो इस तरह से मैंने इसको बाहर निकाल लिया, कपड़े से उतार के रख लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। पहले इनसे मतलब इनका पूछा जाए, बोलती नहीं है, अगर कितना रोती रहेंगी, किसी ने कुछ बोल दिया अगर तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है और बस रोने बैठ जाती हैं, फिर बताती नहीं हैं। और यहाँ पे मोबाइल की लाइट बंद हो गई थी, कैमरे की। देखिए लाइट में बस इतना उजाला रहता है, फ़ोन की चालू करो तब जाके कहीं होता है। और लाइट भी आ रही थी, जा रही थी, तो इससे ज़्यादा फिर मैंने इसका आगे कुछ सूट नहीं किया और फिर से आग जला दी। और यहाँ पे अब तेल डाल के सब्ज़ी बना लेंगे और सब्ज़ी बनाने के बाद बस रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी आज। उसके बाद बस यहीं तक का था ये ब्लॉग और बस सब लोग खाना वाना खा लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी थोड़ा खाना करना पड़ता है कभी-कभी, क्योंकि मम्मी नहीं है तो दिशा बहुत परेशान कर रही हैं आजकल, क्योंकि मुझे ही रखना पड़ता है दिशा को। ये मीजा वाला ना किसी दिन मैं फुल इसका ब्लॉग डाल दूँगी अलग से, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बेसन के बहुत सारे मैंने डाले हैं तो अच्छा लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग पूछते भी हैं कि कैसे क्या आप बनाते हो। तो इसका मैंने कभी किसी दिन ब्लॉग नहीं डाला है। बेसन के अलग-अलग ब्लॉग तो डाल चुकी हूँ, लेकिन मीजा का नहीं डाला है मैंने, तो आप लोग भी यहाँ पे देख लीजिएगा। तो तेल डाल के यहाँ पे लहसुन, प्याज़ और जीरा और ये मीठी नीम की पत्ती और थोड़ा-सी अदरक थी, तो ये सब घिस के डाल दिया था। और ये सब फ्राई होने के बाद जैसे वो सब कुछ फ्राई हो जाता है तो मसाला डाल दिया था, कि मसाला जब अपन मीजा तैयार करते हैं उसका आटा भूनते हैं तब भी थोड़ा सा डाल देते हैं, लेकिन यहाँ भी डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वो डाल के और बेसन डाल के पानी से पका लिया था। आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, नहीं बहुत अच्छा लगता है। और आज देखिए ऐसे ही हो रहा था, धनिया पत्ती भी नहीं थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई हमारी और रोटी भी बन गई है। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए, थाली पापा के लिए लग गई है। और आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं कल के अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। थैंक